एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सभी ध्यान दो। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन उन्होंने गिवन कर दी है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसमें ऑप्शन यहां पर दे दिए गए हैं इस इक्वेशन का अ यूनिक सॉल्यूशन, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन हमें दे दिया गया है ओनली टू सॉल्यूशन, और थर्ड हमें यहां पर गिवन है, थर्ड हमें दे दिया गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये हमें दिया गया। जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इसका एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वेशन गिवन है। मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट मैंने यहां पर x इक्वल 1 मान लिया, तो मैं यहां पर पुट करो तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5, तो 3 प्लस के 5 आंसर आ गया 8। या मैं यहां पर x बराबर 2 मान लें तो y इक्वल तो मैं यहां पर पुट करोगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 यानी आंसर आ गया तुम्हारे पास 11। या थर्ड केस में, ये तुम्हारा केस फर्स्ट था, ये तुम्हारा केस सेकंड है। अब केस थर्ड में अगर हम x की वैल्यू माइनस का 3 मान लें, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, एक बार x की वैल्यू हमने 1 मान ली, एक बार x की वैल्यू हमने 2 मान ली, अब x की वैल्यू हमने -3 मानी है, वैल्यू को यहां पर पुट करो तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -3 और प्लस के 5, तो y इक्वल आ गया तुम्हारे पास -9 प्लस 5, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -4। तो देखो इन सभी केसेस से क्या समझ में आ रहा है कि x की हम कोई भी डिफरेंट वैल्यू रखें तो y की हमें डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। मतलब क्या है कि x की तुम इसमें इनफाइनाइट वैल्यू रख दो तो ये तुम्हें y की इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो मतलब ये वाली इक्वेशन के जो रिजल्ट है, सॉल्यूशन है, ना वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ना वो ओनली टू सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसका रीजन है x की हर एक डिफरेंट वैल्यू पर y की तुम्हें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। चाहे तुम x की 10 वैल्यू रखो तो 10 y की वैल्यू मिल जाएंगी, चाहे x की इनफाइनाइट वैल्यू रखो तो y की तुम्हें इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए इसके कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमें यहां पर गिवन है उनके हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास दे दी है 2x प्लस के y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमें गिवन है। हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। तो जब हमें 4 सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करने हैं तो देखो पहले हम इनको सेपरेट करेंगे। अगर हम यहां से y इक्वल अगर निकालें तो 7 माइनस के 2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, मतलब तुमने x को अलग कर दिया। अब x की वैल्यू यहां पर तुम्हें पुट करनी है तो तुम्हें y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। x की कोई भी वैल्यू रखो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब तुम देखो यहां से तुम्हें 4 सॉल्यूशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस फर्स्ट में तुम x इक्वल पहले 0 ले लो, शुरुआत हम जीरो से करेंगे। x इक्वल हमने 0 लिया तो y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, तो यहां पर आ जाएगा 7 माइनस के 0, आंसर आ गया तुम्हारे पास 7। अब केस सेकंड में x इक्वल 1 ले लो तो y इक्वल यहां पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1, तो 7 माइनस के 2 आंसर आ गया 5। केस थर्ड में x की वैल्यू 2 ले लो तो y इज इक्वल टू 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2, 7 माइनस के 4, आंसर आ गया तुम्हारे पास 3। केस 4, ठीक है, केस 4 में x की वैल्यू 3 ले लो। जैसे हम केस 4 में x की वैल्यू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 7 2 मल्टीप्लाई 3, तो 7 माइनस के 6 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 1। तुमसे 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब तुम रिप्रेजेंट यहां पर इस तरह से कर दो। रिप्रेजेंट हम यहां पर इस तरह से करेंगे,
इस तरह से, एक तरफ मान लो x और दूसरी तरफ y। अब हमने हर केस में x की वैल्यू को लेट किया है, तो एक बार 1 रखा, एक बार हमने 0 रखा है, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा है, और लास्ट में हमने यहां पर 3 रखा है। अब देखो यहां पर जब x की वैल्यू तुमने 0 रखी है तो y की वैल्यू हमें यहां पर 7 मिली है, और जब x की वैल्यू तुमने 1 रखी तो यहां पर तुम्हें वैल्यू 5 मिली है, उसके बाद यहां पर 3, उसके बाद लास्ट में हमें मिल गया यहां पर 1। ये हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम की है, ये x की वैल्यू अपनी तरफ से मैंने रखी है, एक बार 0 1 2 3 ये सब अपनी तरफ से मैंने वैल्यू रखी है। तुम चाहो तो x की और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव में ही पुट कर सकते हो। हमसे सिर्फ 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस वाली लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन 2x + y इज इक्वल टू 7, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो x की अगर हम इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो y के हमें इनफाइनाइट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हमसे 4 पूछ गए थे, 4 हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये तुम्हें करना है, डू योरसेल्फ। इसका थर्ड पार्ट देखो सभी, थर्ड पार्ट हमें दिया गया x इज इक्वल टू 4y, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, x इज इक्वल टू 4y दिया गया, तो x इक्वल 4y है, तो मुझे 4 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो तुम देखो यहां पर, अब हम इसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्टली इसमें ही सॉल्व कर देंगे। हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए। देखो यहां पर x और y सेपरेट क्या चल रहा है, अलग y चल रहा है, तो y की वैल्यू लेट करो। देखना, एक बार 0 लेट करो, फिर 1 लेट करो, 2 लेट करो, 3 लेट करो, मतलब ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। जब तुम y की वैल्यू 0 रखोगे तो x बराबर 0, y की वैल्यू 1 रखोगे x बराबर 4, y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 8, और 3 रखोगे तो आ जाएगा 12। ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। थर्ड वाला क्वेश्चन में दिया गया चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दे दी गई है तो इसमें तुम्हें ये चेक करना है कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन हमें गिवन है x - 2y इज इक्वल टू 4। देखो गिवन इक्वेशन हमें दे दी गई है, गिवन दैट x - 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमें दे दी गई। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी x - 2y इज इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब तुमसे ये चेक करने के लिए बोला गया कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है। जैसे पहला पॉइंट है 0, 2, तो 0 का मतलब है x और 2 का मतलब है y। अब देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये सॉल्यूशन तुम्हें कैसे पता लगेंगे, तुम LHS में पुट करो, RHS आना चाहिए, यानी देना यहां से टेकिंग LHS इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से LHS को टेक करो, तो x माइनस के 2y, ठीक है, x - 2y हमने टेक कर लिया। अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की जगह पर 2 रखो, और y की जगह पर भी हम वो x की जगह पर हमने 0 रख दिया और y की जगह पर हमने 2 रख दिया, तो यहां पर आ गया -4, बल्कि हमें चाहिए क्या था, +4। तो तुम यहां पर लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of this equation भाई इस चीज को समझ पा रहे हो सभी, यानी अगर x और y की वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ जाते तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, नोट। क्वेश्चन नंबर 2 पर सभी ध्यान दो। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट 2, 0, थर्ड का सेकंड पार्ट हमें दिया गया 2, 0। तो देखो यहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा x का है और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा y का है। ठीक है, अब देखो यहां से टेकिंग LHS इन इक्वेशन फर्स्ट का LHS टेक करो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x - के 2y। तो देखो यहां पर x इक्वल दिया गया 2 और ये y बराबर दिया गया 0, तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 2। रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया। जब 2 रिजल्ट है इसका मतलब 4 के इक्वल अब भी नहीं आया, तो जब ये 4 के इक्वल नहीं आया इसका मतलब ये है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट
ये दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है, डू योर सेल्फ। फोर्थ वाले पार्ट पर सभी ध्यान दो। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया गया है √2 कॉमा 4√2 तो ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारा x का होता है और ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारा y का होता है, ठीक है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट x का हो गया और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा y का हो गया। टेकिंग LHS इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से LHS को टेक करो, तो LHS हमें दे दिया गया है x माइनस के 2y, तो x इक्वल गिवन है √2 और y इक्वल गिवन है 4√2। देखो भाई यहां पर x की वैल्यू हमने यहां पर √2 पुट कर दी और y की वैल्यू हमने 4√2 पुट कर दी, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया √2 माइनस के 8√2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7√2। मतलब कि ये है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। सो √2 कॉमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 1 है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन ये दिया गया है, गिवन दैट, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन हमें गिवन है और ये बोला गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन अब मुझे एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल 1, अगर ये दोनों इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसको तो वो सेटिस्फाई वैसे भी करेंगे। तो यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2 और 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 1, तो हमारे पास 2 2 जा 4 और 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। नोट कर लो इसको।